आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। सड़क पर सो रहे बच्चे को ट्रक ने कुचला। क्या है वहाँ, क्यों भीड़ लग रहा है। फिर मैं जब गया तो जाने के बाद 10 कदम पहले ही मुझे दिखाई पड़ गया मेरे लड़के के कपड़े। मुझे पहचान गया कि मेरा लड़का है यहाँ पे। तो बोला नहीं, मैं अपनी तुम्हारे चक्कर में ये करवा रहा हूँ, तुम्हारी भलाई चाहता हूँ और तुम ये करते हो। हम सर जी आपका भलाई करना तो काम है। उसके बाद फिर वो चुप हो गए। अगर वो पैसे देंगे तो हमें हमारा भाई वापस कर देंगे। चाचा मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। पैसे लेके हम क्या करेंगे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पित दुबे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गीता कॉलोनी में कि शमशान घाट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बच्चे की, एक 14 साल की मासूम की लाश जल रही है। आपको हम बता दें कि बीती रात में एक बच्चे की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चा खेल कूद करके थक गया था और वो ट्रक के नीचे जाकर सो गया था। साथ ही साथ जब सुबह ट्रक का ड्राइवर उठा तो उसने सीधा ही ट्रक बच्चे के सिर पर चढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हम बात करेंगे लड़के के पिताजी से और जानेंगे पूरा मामला। क्या नाम है सर आपका? कमलेश्वरी साहनी जी। कैसे पता चला आपको इस मामले के बारे में? इस मामले के बारे में पता चला जब मैं सब घर से जब लैट्रिन के लिए सुबह 5:30 बजे घर से निकला तो भीड़ भाड़ देखा तो पूछा लोग कुछ लोगों से क्या हुआ, उधर क्या हो गया। तो मैंने किसी ने बताया नहीं। फिर मैं चला गया लैट्रिन के लिए। लैट्रिन शौचालय बगल में है तो शौचालय चला गया। शौचालय के निकलने के बाद मैं बोला देखूं क्या है वहाँ, क्यों भीड़ लग रहा है। फिर मैं जब गया तो जाने के बाद 10 कदम पहले ही मुझे दिखाई पड़ गया मेरे लड़के के कपड़े। तो मुझे पहचान गया कि मेरा लड़का है यहाँ पे। मैं वहाँ जाते ही मैं रोने पीटने लगा जब मुझे पता चला। फिर हमसे पहले ही बीट वाले सारे अफसर जो है 4-5 जिप्सी पहुँचे हुए थे। कितने बजे का मामला है ये मामला है जी, हम तो 5:30 बजे निकले और मतलब 6 बजे मान लीजिए करीब करीब मैं वहाँ इस बात का। बच्चा रात भर गायब था, क्या आपने उसे खोजने की कोशिश की? खोजा जी, 12 बजे रात तक मैंने खोजा। मैं थके मरे आया और सो गया। उसके बाद मैं सोचा चला गया होगा लाइट पे। कभी कभी लाइट में चला जाता था, बत्ती में, शादी वाली बत्ती में। तो 200-250 रुपया, कभी 200 कभी 250 लिया था। कभी कभी बाई चांस, कभी ऐसे कोई ज़रूरी नहीं था मुझे उससे काम करवाना, ऐसा कुछ नहीं। हम खुद मजदूर आदमी हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ करीब रह रहे हैं जी 35-40 साल से। पहले रहते थे मुल्तानी मोहल्ले में, मकान नंबर 1207 में, मस्जिद के आगे। उसके बाद फिर कुछ दिन उसके बाद आए यहाँ जुगी में। यहाँ काफ़ी दिन से रह रहे हैं, 35-40 से, मतलब हम सन 82-83 से रह रहे हैं जी यहाँ। अब बताया जा रहा है कि बच्चा यहाँ पर नहीं रहता है, वो अपनी मम्मी के साथ बिहार में रहता है। वो यहाँ पर शादी में, किसी समारोह में शामिल होने के लिए आया था? नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। वो 2 साल पहले यहीं पैदा हुआ, यहीं दिल्ली की पैदाइश है जी, और दिल्ली में ही वो आज डेथ हुआ है। अब गांव है तो गांव तो कभी कभी आदमी जाते ही हैं, कमाना खाना है। गांव में मेरे पास कुछ नहीं है, घर के सिवा कुछ नहीं। घर के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। 5 लड़के हैं, 3 लड़की हैं। ये चौथा नंबर पर लड़का था जो डेथ किया है। और इसे हम बहुत वैसे भी मानते थे बहुत। पुलिस वालों ने क्या सहायता करी आपकी? कुछ भी सहायता नहीं की। उन्होंने तो पहले तो कुछ कहे और अब कह रहे हैं कि मतलब ये इस पर साइन कर दो, और साइन करने के बाद तुम्हें 1 लाख रुपया तुम्हें सरकार की तरफ से दिलवाऊंगा। किस पे साइन कर दो? वो कागज़ पे, पता नहीं किस चीज़, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमें पता नहीं क्या लिखा है, आम कटहर क्या है मुझे पता नहीं। क्या नाम है पुलिस वाले का जिसने आपके साइन कराने की कोशिश की? वो एसपी शर्मा कुछ नाम है ऐसे जी, पूरी नाम नहीं बता सकता हूँ। एसपी शर्मा के नाम से जानता हूँ जी। बाकी बीट वाले जो हैं 1 तारीख को रात में वहाँ जो ड्यूटी थे वो खुद ही बताएंगे कौन थे नहीं थे, वो सब बताएंगे जी। क्या पुलिस वालों ने जो पोस्टमार्टम के बाद जो बॉडी मिलती है वो तुरंत आपको दे दी थी कि उसमें भी ढिलाई की गई? नहीं, ढिलाई तो नहीं की है उसमें जी। उसमें तो खुद ही में, हमारा लड़का गांव में था, बड़ा वाला लड़का, तो लोग बाग ने बोले कि आप पिता हो, आग नहीं दे सकते हो। और उससे एक बड़ा वाला लड़का है एक मेरे साथ था, बोला वो भी नहीं दे सकता, बड़ा देगा आग या छोटा देगा आग। तो मैं सब आदमी को बात मान लिए और लड़का मेरा कल बैठा गाड़ी विक्रमशिला में, और आज यहाँ करीब 8 बजे 8:30 बजे वो आ गया। फिर मैंने यहाँ से
फ़ोन किया करीब 9:30 बजे, मैंने अपने एसआई को फ़ोन किए तो उन्होंने स्विच ऑफ कर रखे थे। एसएचओ का कॉल आया था? हाँ नहीं, उनका कॉल आया था। एसआई का? हाँ ये उनका आया था। फिर मुझे वो बताया कि उनको फ़ोन किए एसआई को, वो आए, फिर तुरंत मुझे वहाँ ले गए, फिर मुझे वो करवा के मुझे देने लगे, दिए। हमें ये जानकारी मिली है कि जो एसआई साहब हैं वो कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप मामले को दबाने की कोशिश कर रहे जी, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हैं? क्या कर रहे हैं? वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो मुझे पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है। और ड्राइवर का भी कुछ हमें पता चला है कि वो किसी और इंसान को दिखाकर ऐसा कुछ करने की, मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हाँ जी, मुझे बताया गया है। हैं। पूरा मामला खोल के बताइए। हाँ जी, पोस्टमार्टम जब हो गया वहाँ पे, जब मुझे लाश देने के लिए अब राजी हो गया, उसके बाद मुझे बताया कि इधर आओ, बुलाने के बाद कह रहे हैं कि ऐसा है, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, मैं ड्राइवर पकड़ा गया, तुम वहाँ पहचान लेना उसको, बताना कि हाँ यही ड्राइवर है, और बिल्कुल कंफर्ट के साथ कहना कि मैं लड़के के ढूंढने आया, और इन्होंने कंफर्ट के साथ कि मैं देखा हूँ जी यही ड्राइवर है, और गाड़ी नंबर मैं बता दूंगा, आप उस पहचान के तो मैंने साइन कर दोगे तो 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से तुम्हें मिलेगा, सहायता, नहीं तो नहीं मिलेगा। पुलिस वालों ने बदसलूकी भी की आपके साथ? हाँ जी, कल से भी कर रहा था, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, आज भी बोले तो मैंने डांटा हूँ सर जी आपने बोला उनको? हाँ जी, मैंने बोला हूँ, वहीं बर्फ़ खाने में बोला हूँ, सर जी कल से देख रहा हूँ आप गलत भाषा गालियाँ के इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो मुझ पर उठ पड़े, और उसके बाद फिर शांत हो गया। फिर जाके वो बोला नहीं, मैं अपनी तुम्हारे चक्कर में ये करवा रहा हूँ, तुम्हारी भलाई चाहता हूँ और तुम ये करते हो। हम सर जी आपका भलाई करना तो काम है, आपका भलाई करना काम है। उसके बाद फिर वो चुप हो गए, फिर लिखा पढ़ी करने लगे और अपना हो। जिस वक्त ये हादसा हुआ आपके भाई के साथ, आप कहाँ पर थे? मैं बिहार में था। आपको किसने बताया खबर? हमारे काम करने वाले बंदे ने, जब उन्हें जानकारी हुआ तो। और जब हमें ये भी पता चला है कि आपकी माताजी भी बीमार हैं। हाँ, और कल गए थे हम इलाज कराने, वहाँ से आए थे तो हम मम्मी को नहीं बता रहे थे इसी चक्कर में कि ताकि उन्हें भी होपलेस हो जाए वो। तो हम जैसे ही सुने तो हमने गाड़ी पकड़ लिया, विक्रमशिला पकड़ के हम सुबह 9 बजे करीब 8:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं। तो हमें तो बाकी चीज़ पता नहीं है वो कहाँ थे नहीं थे, अगर होते तो कोई बात ही थे, और हमें तो आइडिया नहीं है उतना। क्या इंसाफ चाह रहे हैं आप? अब हम क्या कहेंगे, जो हमें इंसाफ चाहिए वही कहेंगे, जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। ड्राइवर को पकड़ने की हाँ कोशिश, जो ड्राइवर ने गलती किया उनको तो ये पकड़ के हम सज़ा तो दिलवाएंगे। सरकार से कुछ मदद चाह रहे हैं आप? बस यही चीज़ हम चाहते हैं जी, सरकार से मैं यही चीज़ चाहती, मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। पैसे लेके हम क्या करेंगे, जब लड़का मेरा चला गया। अगर वो पैसे देंगे तो हमें हमारा भाई वापस कर देंगे। परिवारजनों से बातचीत करके हमें ये पता चला कि किस तरीके से पुलिस इस मामले को कंपनसेट यानी दबाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ पिताजी ने ये भी बताया कि जो पुलिस वाले हैं वो किसी और ड्राइवर को दिखाकर उन्हें पैसे रुपए देकर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इन परिवारजनों की सहायता करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इन परिवारजनों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके। ऐसे अपडेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।